देखिए ये तो चलता रहता है, ये दोस्त है, एक कैफ़े में खेलते हैं तो इसी वजह से थोड़ा बहुत शायद चेंज वेंज कर लिए होंगे अपने आप में। ये टीम ने कहा होगा कि चलो सेमीफाइनल के लिए हमारे साथ खेल लो, मैं तुमको कॉफ़ी पिलाऊंगा। एनएसके। तो काइंड ऑफ, हाँ लाइक काइंड ऑफ उस तरीके का सिचुएशन था। ओह ओके। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिला है कि आईडी सेम है बट प्लेयर्स जो है वो डिफरेंट है। तो जी। हाँ ये इंटरेस्टिंग है बट हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट दैट्स ओके, कभी कभार हो जाता है। सेम कैफ़े में है तो लोड लाइक लॉगिंग एंड ऑन टाइम चला जाता है बहुत, तो इसी वजह से सेम आईडी से खेल लिया गया था। आई गॉट इट। बढ़िया। मैं आप टीटीआर अपनी प्रेडिक्शन क्लियर करना चाहूंगा। मेरे लिए एनएसके गेमिंग, आपके लिए? IG5 के साथ ही मैं रहना चाहूँगा क्योंकि NSK को तो मैंने देखा नहीं है, हो सकता है कि आपने ऑलरेडी देखा होगा उसको। या मेरे लिए तो IG5 ही रहने वाला है। कल तो मैं सीएसगो कर रहा था। इट्स जस्ट अच्छा, रैंडम प्रेडिक्शन। बस मेरे CS को अंदर। भी करते हैं? आप भी तो करते हैं। मेरे गेन, ओह माय गॉड, चलिए। कुछ शॉट्स एक्सचेंज हुए हैं, इंस्टेंट टॉक्सिक स्क्रीन आएगा। बट ये किस प्रकार की टॉक्सिक स्क्रीन थी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। काफ़ी कंफ्यूजिंग बट डेफिनेटली वहाँ पर या देखिए जो ये मैप के अंदर यूजुअली टॉक्सिक स्क्रीन इसी तरीके से आते हैं, एटलीस्ट ए साइड के ऊपर तो, क्योंकि मैं वाइपर खेलता हूँ तो। मैं डिफेंडर्स की बात कर रहा था। डिफेंडर्स टॉक्सिक स्क्रीन आपने देखा होगा। ओह गॉट इट, चारों तरफ नज़र होमरी शो का। बट NSK गेमिंग जिस तरीके से अभी पोजीशन के खेल रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। और शुरुआती ये राउंड तो देखिए उतना प्रॉब्लमेटिक होगा नहीं, ये राउंड वो निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर स्पैम कर देंगे और वो स्पैम भी कनेक्ट होगा। अभी मैंने बहुत ध्यान से ध्यान दिया तो समझ में आई, ये वन वे टॉक्सिक स्क्रीन था, जिसके कारण कुछ ही नैरो एंगल बच जाए, वहीं से प्लेयर्स एंट्री लेते हुए दिखाई दे, वहीं पर उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो। और 1-0 के साथ एनएसके गेमिंग इज ऑन लीड। IG5 उनके शुरुआत सही नहीं, हालांकि एक अच्छे वे में स्टार्ट हुआ है एनएसके गेमिंग की ओर से। अच्छे टैप्स एंड टीम IG5 अब थोड़ा सा समय ले रही है, दे हैव टू थिंक। बट ये ऑफ कोर्स इनका राउंड नहीं होगा ऐसा लग रहा है। बट हमने IG5 को ऐसे राउंड कन्वर्ट करते हुए देखे बहुत सारे। ओह, इन्फॉर्मेशन मिस ज़रूर हुई थी बट हाइपर उसके बाद भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बहुत टफ। ओह माय गॉड, कुछ सेकंड्स के अंदर धास 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 और फाइनली खत्म। लाइक NSK गेमिंग। व्हाट वाज दैट? हाँ लाइक मुझे तो ऐसे ही साउंड आया था। अच्छा। धास 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 और देन दैट्स इट। ओह, या 2-0 ये BO3 है फाइनल। आप सेटअप कॉमेडी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत गंदी ओके, करते हैं। सेटअप कॉमेडी, नाइस नाइस। Scanning ahead. 2-0 2-0 एंड इस बार शुरुआत हुआ है IG5 की तरफ से। एंड IG5 भाई मिलते ही वो जस्ट अलग लेवल पे पहुंच गए। 3 पिक्स ऑलरेडी निकाल दिया जा चुका है और सिर्फ 2 प्लेयर रहेंगे NSK की तरफ से। सो ये यही चीज़ों के लिए जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है वैलोरेंट के मुकाबले। वेपनरी फाइनल्स चल रहे हैं जी। शॉट्स देखिए फ्लॉलेस जाने के चांस है इधर। माय गुडनेस, FTW अकेले क्या करेंगे? बाई राउंड आया और ऑब्लिटरेट करके रख दिया। दोस्त बिल्कुल चिपक कर बैठे हैं बट यहाँ पर छप्पी FTW देंगे। अच्छा उनको मिलेगी, माय बैड। 2-1। Teleport's ready. 2-1 का सिचुएशन एंड इसी के साथ धीरे धीरे जो है वो टीम IG5 की तरफ से भी काफ़ी अच्छे गेम देखने के लिए मिले एज ऑफ नाउ। एंड सबसे बड़ी बात इधर जो निकल के आ रहा है, इधर बहुत ही देखिए बहुत ध्यान से हर एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इधर से कुछ भी गलती कर जाते हो या फिर लाइक कुछ भी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आपके लिए क्रिएट होता है, देन जाके वो आपको सीधा सीधा डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके मेन गेम के ऊपर। लाइक जो फाइनल
के लिए ऊपर, और इधर ही डिसाइड होने वाला है कि कौन 35,000 लेके जाएगा और कौन इधर से लेके जाने वाला है 15,000। तो ये चीज़ें डिपेंड करने वाला है। बट रियो ऑलरेडी हो ओ शानदार, रियो बोका आई थिंक उनका नेम ऐसे ही है। एंड उन्होंने भी इधर पिक निकाला 4v1। एक्स पावर तो नीचे बैठे थे, एम उधर ऊपर खोला एंड उन्होंने उधर शट डाउन भी किया लाजवाब तरीके से। 3v2 IG5 पिछले राउंड जिस तरीके से फ्लॉलेस निकाले थे, ये राउंड उतना भी खास रहा नहीं है अभी तक। ओह रियो लाजवाब एचपी पे, हीरोज एचपी कहते हैं हम इसे। एंड डेफिनेटली उन्होंने हीरो वाले काम भी करे, लर्क करा लियो बॉयका के साथ। आई मीन ऑफ कोर्स वाज एबल टू कन्वर्ट वन फ्रैग, बट टॉक्सिक ट्रेन Player standing. स्टिल थोड़ा डैमेज पड़ा है। एक्स पावर और डेथ मशीन ने भी एक निकाला। सब कुछ हाइपर के ऊपर डिपेंड करता है। Spike planted. एक डुएलिस्ट इनकी टीम के पहले ही खत्म हो गए हैं, अकेले कैसे रीटेक करेंगे विद दैट ऑपरेटर, इट्स गोना बी टफ। बट अगेन दोनों ही प्लेयर्स मेंस पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। डिसीजन भी सही है लॉन्ग पर लेके खेले, बट ओह नो जस्ट वेट, इज गोना बी कमिंग विद दैट लक। आवाज आई है ये जो अब ड्राफ्ट करा इन्होंने, इज गोना बी चेकिंग दैट टर्न आउट। ऑपरेटर सेव ही कर लेते तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहता। और फाइनली वैंडल पे स्विच करा। इतना समय है नहीं जनाब कि आप यहाँ पर क्लच कर पाएं। यूटिल यूसेज करने वाले कंप्लीटली आपके ओपोनेंट समहाउ ब्लाइंड डॉज करा है, कवर ले नहीं पाए थे। इतना समय भी नहीं रहता कि वहां पर उनको मार के फिर आप डिफ्यूजल के लिए भी जाते हैं। इसी के साथ ही साथ 2 ऑल, और अब एक इको राउंड एनएसके गेमिंग के लिए। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बाई था, जैसे ओपनिंग हिला दी थी इनके दो खिलाड़ियों ने, मुझे लग रहा था इंस्टेंटली बैक ऑफ करना चाहिए था, बट वहां पर रुक के किल्स देने के लिए कि क्या करने के लिए समझ नहीं आया मुझे। बट राउंड जरूर दे बैठे। जी हाँ, राउंड इधर ज़रूर दे बैठे हैं, और जिसके वजह से कहने की 2 ऑल का सिनेरियो बन चुका। और ये 2 ऑल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि देखिए एनएसके गेमिंग एज ए डिफेंडिंग टीम, वो इधर जितना चाहेंगे उतना ही, मतलब जितना उनको राउंड्स मिल सकता है वो उनको निकाल लेना चाहिए। रिस्क का मैप है, अटैक पे थोड़ा हल्का सा एडवांटेज रहता है। बट इस बार स्मोकी को डाउन किया गया है। स्मोकी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है IG5 की तरफ से, क्योंकि स्मोकी इसके पहले जिस तरीके से खेल रहे थे वो लाजवाब था। बट रेडी उन्होंने डाउन किया एक प्लेयर को, और उसी टाइम पे एक झटका और ठीक करने की कोशिश, बाइक प्लान कर दिया जाएगा IG5 की तरफ से। हेल्थ ज़्यादा है नहीं, स्काई खुद को हिल भी नहीं कर सकते। वाओ। तो डेथ मशीन वो इधर डाउन हो जाएंगे 2v4 विद मार्शल। एंड इसी के साथ इधर एक्स पावर 8 किंग लाजवाब, इधर लाइनअप का इस्तेमाल किया गया है, और वाइपर है तो लाइनअप तो इधर आएगा ही आएगा। Remaining. प्रेस का मैप है ये। Last player एक बार फिर से पोजीशन रिवील्ड, हालांकि इनका अल्टीमेट और पॉइजन नहीं देख पाए थे। पॉइजन में गए, इधर डाउन हुए IG5 बेहतरीन। और स्पेशली इधर वाइपर के पॉइजन से इधर 2 पिक्स निकाले गए उनके तरफ से। सांप का जहर है बाबू भैया, सांप का जहर। इतनी आसानी से नहीं बच पाएंगे आप वाइपर के स्नेक बाइक के साथ। बट खेले खेले 2-3 का स्कोर, माय गुड लॉर्ड। एक्सपावर ने कहा मैंने तो रैंडमली मारा था, पकड़ा कैसे गए ये लोग। और दोनों डुअलिस्ट ही लास्ट में एक बचे हुए थे। He was about to go for something huge. अच्छा प्रयास करिए इसके लिए 100 नंबर देना चाहूंगा, कंसिडरिंग द फैक्ट प्रॉपर बाई था नहीं उस राउंड में। एक हमें बुलडॉग इन्वेस्ट होती हुई दिखाई दी, बाकी शेरिफ के साथ ही प्लेयर्स खेल रहे थे, बट फिर भी 4 फ्रैग्स निकालना, आई मीन 3 फ्रैग्स निकालना, उसके बाद फिर चौथा भी निकाला था लास्ट में, तो इट्स नॉट इजी एट ऑल। ओह माय गॉड, बढ़िया ट्रिप में फंसाया है, स्टन हो सकते थे, एक फ्रैग निकालने में सक्षम। बढ़िया वायरिंग करी गई इलेक्ट्रीशियन द्वारा, जो कि है साइफर। बड़ा भी खेले डेथ मशीन, वो लियो बॉय का को शट डाउन करेंगे। सीकर्स का इस्तेमाल, एक्स पावर ने भी एक फ्रैग फाइंड आउट करा, बट रियो हंट्स डाउन एरी किंग। स्पाइक प्लांट अभी होगा, पर 11 HP पे है स्पाइकर। डेथ मशीन है यहाँ पर तैयार, बट इनका पता नहीं है रियो को। टफ लग रहा है ये, और पोजीशन भी रिवील कर दी है वाइपर ने अपनी। पोजीशन भी इधर रिवील हो चुका है, और कहने की ये पोजीशन रिवील होने के वजह से
इनके लिए सिचुएशन और टफ हो रहा है क्योंकि उनको पता है कि वो अगर इधर अंदर जाएंगे तो उनको डाउन कर दिया जाएगा, सो उस पर कोई डाउट ज़्यादा खास है नहीं, तो इसी वजह से उधर से निकल जाना ही बेटर ऑप्शन था और वो उधर से निकलते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। डेथ मशीन विद 3 KO इधर ये राउंड को तो अपने खाते में लेके आए 4-2 एंड IG5 शुरुआत जो है वो उनके हित में नहीं भी रहा, बट फिर भी वो धीरे धीरे जितना आगे बढ़ते गए उतना ही ज़्यादा बेहतर आउटकम भी इनकी तरफ से निकल के आता हुआ देखने के लिए मिल रहा देखिए एनएसके जीत रही है तो मेरे चेहरे पे खुशी आ रही है, टीम IG5 जीत रही है तो भी खुशी आ रही है, बट थोड़ी कम, क्योंकि आप समझ गए होंगे नहीं यार। फिर ये है। आप अगर मैं बिल्कुल बात करूं, बच्चे हैं लग रहा है। एक और भाई आ रहा है, फोर्स भाई हाइपर इज गोना बी वन, ब्लेडस्टॉर्म पे खेलेंगे। ओह यहाँ पे तो ब्लेडस्टॉर्म डिफ हो गया क्योंकि ऑपोजिशन की भी ओर से वहाँ पर भाई था नहीं, ब्लेडस्टॉर्म पे ही खेल रहे थे दोनों ही ओर। फैंटस फ्यूरी का इनिशियल इस्तेमाल एंड आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि वहाँ पर अटैकर्स की ओर से एक्चुअली ब्लेडस्टॉर्म यूटिलाइज करा गया था और लेटर ऑन के लिए सेव करे थे FTW ने। यहाँ पर स्मोकी को भी शट डाउन करा, बट जैसे देखिए यहाँ पर कंप्लीटली फोर्स करे जा रहे थे, बाई भी था, एक सेमी सेव भी था वहाँ पर। अब फाइनली वो Last player standing. सफलता देखने को मिल रही है, बट लियो बॉय का वो भी एक पिक निकालते हैं। इट्स ऑल डाउन टू डेथ मशीन। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, पीक देंगे, एंटिसिपेटेड था नहीं कि उस एंगल में खिलाड़ी मौजूद, लो सेट पहले से ही 3-4 का और फ्लॉलेस राउंड। आई मीन हो क्या रहा है, अगर कुछ राउंड्स जा रहे हैं तो कंप्लीटली एज टू एज, कुछ राउंड्स जा रहे हैं कंप्लीटली फ्लॉलेस, दोनों ही साइड से। देखिए इस फ्लॉलेस राउंड के बाद उम्मीद तो बढ़ जाती है कि एनएसके गेमिंग अब जो है बहुत बुरी तरीके से असैसिनेट करती हुई दिखाई देगी, बट देखिए अब IG5 भी अगले राउंड में वापसी कर सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस गेम ऑफ वैलोरेंट, बट लूसिड और लियो बॉयका की अल्टीमेट, नाउ दोस गाइस आर गोना प्ले अ क्रूशियल रोल। बहुत ज़्यादा क्रूशियल कहने की ये टाइम है। 4-3 पहला पिक इधर IG5 की तरफ से ही निकाला गया। इधर स्मोकी के पास मोस्ट प्रोबेबली उनका ऑपरेटर भी मौजूद है एंड विद ऑपरेटर वो इधर झटके जो है वो इधर दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल कहीं ना कहीं बना सकते हैं इस पूरे एंटायर गेम को। तो थोड़ा सा इधर देख के सोच समझ के चलना ज़रूरी है, बट फिलहाल के लिए इधर कोशिश था कि वो इन्फॉर्मेशन निकाले, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी तक निकाल नहीं पाए हैं और टाइम जो है वो जाता जा रहा है। सिर्फ आखिरी 58 सेकेंड्स। रियो को थोड़ा सा आइडिया है शायद डेथ मशीन का, शायद उनको इन्फॉर्मेशन मिला था, बट रियो टाइम लगा रही है और रियो को लाइक वो राइट में देख रहे थे, मुझे लगा शायद उनके पास इन्फॉर्मेशन है, बट एक्चुअली उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं था। और डेथ मशीन अभी भी वहीं पर है। एक और फ्रैग शायद फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रूडी ओजी। ओह माय गॉड व्हाट अ क्रूशियल रोल इज प्लेइंग। रेस को एंटिसिपेटेड नहीं कि अभी भी स्काई उनके पीछे से आने वाले हैं। 1v3 की स्थिति में एक फ्रैग निकालते हैं डेथ मशीन जो कि स्काई है, पिस्सा के पनिश कर देते हैं। काफी बढ़िया यहाँ पर प्लान एग्जीक्यूशंस देखने को मिला है हमें हर तरफ से। आई मीन IG5 का तक कंसंट्रेशन लेवल बेहतर था कि मिड पे जैसे एक प्लेयर जा रहा था पता चला कि रियो को ऑलरेडी हमने डैमेज दिया है। डेथ मशीन थोड़ा सा लेट जरूर है बट निकल के उन्होंने फ्रैग कंफर्म करा। उसके बाद भी ये एस्टिमेट लगा देना इसकी कि वो एक फ्रैग निकाल चुके हैं तो वो रोटेट कर गए होंगे टीम के साथ, वो काफी गलत साबित होता हुआ। आप अपने क्लोज एनिमी को पहले एनकाउंटर नहीं कर रहे हो, इनिशियली गोइंग फॉर द लॉन्ग फाइट एंड वहाँ पर FTW के कारण शट डाउन हो गए और उसके फिर लास्ट में अकेले करे क्या रेज लूसिड। बट टाइम आउट अभी के लिए लिया गया है डिफेंडर्स की ओर से एंड दैट इज रिक्वायर्ड वन। टीम IG5 का मोमेंटम तोड़ना जरूरी, बट एक राउंड ये जीत रहे हैं, एक राउंड वो जीत रहे हैं एंड यहाँ पर दे नीड टू ट्राई दैट दे एटलीस्ट स्टे ऑन अ 5-7 और 6-6 स्कोर सो दे कैन मेक अ कमबैक व्हाइल अटैकिंग। हालांकि काफी ओपन एंगल्स रहता है, एग्जीक्यूशन पॉइंट्स भी काफी सारे रहते हैं। I mean, it's tough to predict anything कि इस मैप में किसका बोल वाला कायम रहता है, but still I have seen players making progress while defending. 5-3 है और डिस्कशन ज़रूरी था, तो सीड जो है उन्होंने अभी एक टाइम आउट लिया और अभी के लिए डिस्कशन जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। IG5 अभी के लिए लाइक शुरुआत जो हुआ था 2-0 से हुआ, उसके बाद अभी जो खड़ा हुआ है सिचुएशन वो है 5-3 का, जिधर IG5 काफ़ी ज़्यादा आगे निकलते हुआ नज़र आए थे। तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्स पावर की अगर बात करें तो वो उधर होल्ड करते हुए दिखेंगे। ऑन द अदर हैंड
सीड का पोजीशन नजर आ रहा है। एक्सपावर होल्ड करते हुए दिखेंगे क्योंकि ज़्यादा देखिए आम है नहीं एज अ डिफेंडिंग टीम। There. अगर हम लोग बात करें तो एज अ डिफेंडिंग टीम डिफेंडर्स का काम है उधर होल्ड करे, और अटैकर्स टीम को ये काम है कि वो अंदर अंदर जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप अंदर जा रहे हो, थोड़ा सा हल्का जाओ, इंफॉर्मेशन लो किधर है अपने टीम के पास करो, एंड उसके बाद एक टीम बन के एक साथ जो है वो अटैक करना चाहिए। तो ये फिलहाल के लिए सिचुएशन है। बट IG5 मुझे लगता है कि उनके अंदर एक अलग सी बात है। बट इस बार रेडियो जी क्या शानदार ये पिक निकाला, बहुत ज़्यादा रिस्की भी था, लाइक बहुत टच एंड गो सिचुएशन था। 30 बट यस seconds left. काफ़ी बेहतरीन गेम। सब कुछ 3v3 सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जहाँ पर रूडी ओजी एक अमेजिंग प्लेयर रहे हैं। उनको शट डाउन करना इंपॉर्टेंट। रेडी किंग वो भी काफी इंपॉर्टेंट। किंग मिड से वो शॉट लेने का अच्छा मौका था, पर आई डोंट नो क्यों लीको बॉयका ने ये 10 अपॉर्चुनिटी seconds मिस left. करी है। 5 गोलियां और इनकी टैप्स में। इज ही गोना गेट वन Spike फ्रैग? planted. प्लांट जस्ट पिलर के पीछे करा गया है। ओह गुड पीक इंडीड। Last player रियो standing. के लिए रेडी थे ऑलरेडी, क्राउच करके डेथ मशीन जो कि काफी वल्नरेबल एंगल था, बट 5 एचपी पे उनको छोड़ा गया है। न्यूट्रल थेफ्ट इस्तेमाल, उनकी पोजीशन पता है, हाइट अटेन करके बैठे हैं। ओ फ्लैश काफी बढ़िया था, कंफ्यूज, बट उसका अपॉर्चुनिटी उठाया नहीं। लियोबो का रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। फाइनली हाइड एंड सीक बंद हुआ, पिक निकाला गया, बट ये बहुत वल्नरेबल हो सकता था एनएसके गेमिंग के लियो बॉयका के लिए अगर वो ब्लाइंड के टाइम में पीक दे दिए थे। ब्लाइंड बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ था और इस चीज का इन्फॉर्मेशन भी मिला था स्काई को, बट स्टिल देखिए यही चीज अच्छी रहती है स्काई की, अगर ऑपोजिशन ब्लाइंड होता है तो वहां पर कॉल आ जाता है ब्लाइंडेड, एंड डेफिनेटली उस इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए ऐसा लगा। जी। और यही चीज़ें होता है जो कि आपको कहीं ना कहीं एक मैच जिताता है या फिर एक मैच होल्ड पे रख देता है। तो अभी के लिए तो होल्ड पे है, क्योंकि नहीं तो शायद एक और राउंड आ सकता था। बट दैट्स ओके, 5-4 का सिचुएशन है। बट IG5 एज अटैकिंग टीम देखिए हर टाइम आपको यही कोशिश करना चाहिए ब्रीज के मैप पे कि एटलीस्ट वो आप Destroyed. 2 राउंड्स के फासले के साथ तो आगे जाओ, जिसका अभी भी चांस है। ऐसा नहीं है कि अभी भी चांस नहीं है, अभी भी चांस है कि वो 7-5 या फिर 8-4 करे। बट IG5 के लिए वो टास्क जो है वो उतना इजी नहीं रहेगा। एड किंग की तरफ से पहला पिक इधर निकाला ज़रूर गया है, और उसी के साथ साथ यानी कि पूरा डेथ मशीन वो भी काफ़ी अच्छे से एकदम पकड़ के खेल रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। जितना होल्ड करके खेलेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर सिचुएशन इधर बनेगा। रियो विद द शॉट, रियो इधर एक पिक जो है वो निकालते हुए देखने के लिए मिले। V3 बट डेथ मशीन देखिए आज पूरे अच्छे, मतलब ओवरऑल भी अच्छे खेल रहे हैं, बहुत सही टाइमिंग भी उनका चल रहा है। और फाइनली 2v1 लेट्स विद दैट 2v2, एंड ये 2v2 के सिचुएशन को Last player standing. संभालना मुश्किल है, बट एड किंग है तो जो है पॉसिबल है। एड किंग बहुत ज़्यादा शानदार कुछ पिक्स कनेक्ट करते हुए 2v1। वो उसके बाद भी निकाल लिया एक्स पावर ने, वो एक हिट कनेक्शन और 4-6 का स्कोर। अल्टीमेटली यहाँ पर निकली थी, इन्वेस्टमेंट हुई थी शो स्टॉपर की, बट और फायदा हुआ नहीं। लियो बॉयका को पीक नहीं देना चाहिए था पिछले राउंड में, आई फील लाइक, क्योंकि बीइंग अ सेंटिनल जो आपके ट्रिप्स सेट है, ट्रैप सेट है, आपके हिडर के कारण अपोजिशन एंट्री नहीं बनाता। बट अगर आप इनिशियल स्टेज में चलते बनेंगे, एनो पिक लेना इंपॉर्टेंट रहता है, बट ऑफ कोर्स अपोजिशन को भी फंसाना इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वन ऑन द सेम टाइम। वहाँ पर अपना फ्रैग दिया, साइट ओपन हो गया, आराम से एंट्री बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं, वरना फिर साइफर एक बहुत नास्टी एजेंट रहता है, इरिटेट करके रख देता है वेल मेकिंग एंट्री। ओह ना रिकॉन टूटा, बट जो टूटा उसका नाम था सोवा। खैर के लिए रिवील अच्छा आया है, हालांकि रूडी एंड डेथ मशीन ने बढ़िया 2 ट्रेड्स निकाल लिए वहां पर दूसरी ओर, बट बैक स्टैब हाइपर का ऑन पॉइंट था जरूर, बट एक्स पावर यही चीज है कि ओवर कमिटमेंट हमेशा हानिकारक होगी। आप अगर वापस सोचेंगे कि फिर से वहां पे कोई पीक देकर आपको नहीं मार पाएगा, तो ये गलत है। और अब साइड अंडर कंट्रोल है, अलग अलग एंगल होल्ड कर रहे हैं, हाइट होल्ड कर रहे हैं,
आराम से आपको शट डाउन करने की क्षमता रखते हैं। ओ बढ़िया Player standing. लियो, गिव मी अ कॉर्प्स। काम ऑलमोस्ट कर दिया है, न्यू तरफ तैयार है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 1 2 3 बैंग बैंग बैंग। लियो बोयका इज द रियल बोया। Thrifty. वाओ, काफी अच्छा था। थ्रिफ्टी राउंड निकाला गया है। Last round in the half. 6-5। अभी टेंशन का माहौल कहने के IG5 की तरफ थोड़ा बहुत तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब साइड चेंज होगा NSK गेमिंग बहुत श्योर थोड़ा बहुत एडवांटेज उनको मिलेगा हल्का फुल्का, और वो एडवांटेज भारी पड़ेगा IG5 के ऊपर। सो IG5 को मेक श्योर करने की वो ये राउंड जो है वो कुछ भी करते हुए निकाले। अभी के लिए इंटरेस्ट तो ज़्यादा दिखा रहे हैं टीम 5। Get out of my way. अगर बात किया जाए IG5 I've got your इनका फिलहाल के लिए तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इधर नज़र आ रहा है ए साइड के ऊपर ही, और ए साइड पे ऑलरेडी टॉक्स स्क्रीन करके एंट्री ले चुके हैं। कैमरा भी इधर सेट किया गया था, बट डेथ मशीन तो उन्होंने विद वुल्फ इधर अटैक किया और वो बहुत ही अच्छा था। बट लूसिड विद पेंशल के साथ, फिर रियो अपने चॉक डार्ट्स के साथ 2 नॉक्स इधर निकालते हुए कामयाब रहे। स्मोकी भी डाउन, आखिरी प्लेयर डेथ मशीन भी डाउन। अकेला क्या इधर एक क्लच हो पाएगा? एक्स पावर थे बट नहीं कर पाएंगे क्लच। 6 ऑल एंड टीम NSK गेमिंग फाइनली एक इक्वलाइजर दागते हुए, और ये ब्रिज का मैप है। आई डोंट नो, लाइक मुझे लग रहा है कि NSK के पास काफी अच्छे भी चांस आ चुके हैं कि वो इधर इस गेम को जीते। मुझे हंसी इस चीज की आ रही है, मुझे एक लाइन याद आ गई, आप वाइपर के पिट में वाइपर, आपके पिट में टू मच फन। और आई मीन इतना बेहतरीन रिवील्स यहाँ पर निकाला गया है सोवा इन साइफर द्वारा, लाजवाब। इनिशियल वो 2 ओपनिंग, वाइपर पिट आता है IG5 का, बट अब साइड स्विच हो चुकी है। देखिए डिफेंस थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है IG5 के लिए अगर एग्रेसिव खेले NSK, क्योंकि देखिए उनके पास ऐसा कोई सेंटिनल है नहीं जो रोक पाए। वाइपर एकमात्र ऐसा कंट्रोलर रहेगा जो कि चलिए थोड़ी देर के लिए आपको बफर प्रोवाइड करवा सकता है, रुकवा सकता है, बट अगर फेक करेंगे, रोटेशन देंगे, वाइपर वाले साइड को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड हालांकि हम जानते हैं एक अलार्म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता नहीं है चेंबर का, आराम से आप उसको ब्रेक करके एंट्री ले सकते हैं। स्लो डाउन नहीं करता है, टर्न भी नहीं करता है, दैट आप स्लो डाउन हो जाता है स्प्रे। हाइपर FTW लियो बॉय का जिस चीज़ की मैंने बात करी थी वैसा ही एग्जैक्टली होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हालांकि एक मिड पे प्लेयर ज़रूर बहुत प्रेजेंट है डिफेंडर्स का, रूडी ओजी 2 एक ही फ्रैग निकालेंगे। ये हंट के लिए जाना काफ़ी दिक्कतमयी हो सकता है इनके लिए, बट लूसिड फिल स्टिल क्लच एट 7-6 का स्कोर। एंड जैसे कि आपने कहा TTR वापसी देखने को मिलेगी, मिल भी रही है। Right here. या 7-6 एकदम छटके में कहने के होता हुआ देखने के लिए मिला। एंड आई थिंक इधर 8-6 भी होने के चांस है, क्योंकि क्रेड एडवांटेज है पूरा मौजूद, और ये क्रेड एडवांटेज जब तक है तब तक तो देखिए अभी NSK को हराना मुश्किल है। अटैकिंग साइड है, वो अगर चाहे तो वो थोड़ा सा होल्ड करके भी खेल सकते हैं आगे, प्रॉब्लम उनको कुछ खास होगा नहीं। तो अभी देखना होगा कि किस तरीके से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इधर बन सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ काफ़ी ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी ले चुके थे जेट, बट ऑलरेडी डेथ मशीन डाउन। टीम Spike planted. IG5 पीछे से उनको लियो बॉय का पिक निकालते हुए देखिए। स्मोकी ऑन द हैंड, देखिए कोशिश तो पूरा कर रहे हैं, गन जितना ड्रॉप करा सकते हैं वो उनके लिए अच्छा होगा। आई थिंक उन्होंने एक ही सिर्फ गन जो है वो ड्रॉप करा पाए थे, जिसका उतना ज़्यादा इफेक्ट तो होने वाला है नहीं, बट फिर भी फुल बाई रहने वाला है इस बार, और ये फुल बाई उनको यूज़ करना होगा प्रॉपरली। अगर अभी नहीं करते हैं देन जाके देखिए आई डोंट थिंक और कम बैक नहीं हो सकता। सो अभी के अभी कम बैक करना शुरू करना होगा, या फिर राउंड जीतने होंगे, नहीं तो बाद में जाके इम्पॉसिबल हो सकता है सिचुएशन। 8-6 का स्कोर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा है यहाँ पर, बट अब बाई है IG5 के पास, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है उनके लिए भी राउंड। मीनियल ऑपोजिशन बोनस खेलती हुई नजर आएगी। इनिशियल शॉक डार्ट का ऐसा इस्तेमाल ज़रूरी था नहीं अटैकर्स की ओर से, बट स्टिल wanna clear those angles out।
बढ़िया कॉम्बिनेशंस बैक टू बैक आए हैं। एक्सपेक्ट करना ही था रूडी ओजी इज गोना बी पिकिंग, बट एक ही एंगल तो देखना था और उसके बाद भी यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे तो मुझे ये नहीं समझ आया, बट ठीक है चलिए। और देखिए देखिए नजदीक का कम दिखाई पड़ता है टीम एनएसके गेमिंग को, चश्मा लगवाने की जरूरत है। आठ 6 और फाइनली हाइड एंड सीक खत्म हुआ। स्मोकी को पीछे से आके बोल रहे धप्पा और वो उधर डाउन हो गया, वो देख भी नहीं पाए। एड किंग कि एडी किंग का जो एम है वो आज काफ़ी अच्छा चल रहा है। ऑन द अदर हैंड रियो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए, बट इस बार बहुत देर के बाद जाके IG5 देख के लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत चांस है कि वो इधर से निकाल के लेके जाए। पुश किया गया था 82 HP, 13 HP का बचा है सिर्फ इनका शील्ड, उनको भी डाउन किया जाएगा। एडी किंग घुस के मार रहे हैं। टीम IG5 उनको जब परचेज करने का मौका मिला उसका पूरा फायदा, और एडी किंग विद 3K लाजवाब गेम फ्रॉम हिज साइड एंड टीम IG5 8-7 के साथ जो डिस्टेंस है वो इधर कम करते हुए देखने के लिए मिले। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये बोनस राउंड ऑफ कोर्स क्लचेबल था। जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी ये मैन पावर लूज करे थे हाइपर और लूसेट को, वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि देखिए अगर हाइपर लर्क कर रहे हैं तो उनको कवर देने के लिए कोई मिड पे एक जन प्रेजेंट रहने चाहिए और 3 प्लेयर्स फिर एमेन से जा सकते हैं। उनको टेंशन लेकर डबल एंगल्स देखने पड़े एंड इन दिस वे ही वाज नॉट एबल टू डू दैट एग्जीक्यूशन, वरना फिर वहाँ पर काफ़ी सहायता हो जाती। बट आज साथ का स्कोर है 22 रहेगा दोनों के पास, और ये एक इनक्रेडिबल मौका है एनएसके गेमिंग के पास टू मेक इट हैपन। पिलर के पीछे खिलाड़ी मौजूद, उसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं, स्लो डाउन ज़रूर हुए हैं एंड इंस्टेंटली पोजीशन रिसर्च करिए। स्मोक ओह हाइपर लुक एट हिज एचपी, ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करी गई है। वॉल बैंक के थ्रू अभी भी स्प्रे आ सकता है। चेम्बर के मिनीमैप पे शॉर्टली दिखाई दिया होगा, बट आई डोंट नो उन्होंने फॉलो करा है कि नहीं किया है। बट एफटीडब्ल्यू रूडी एंड एक्सपावर दोनों को शट डाउन करते हैं। डिफेंडर्स अंडर प्रेशर, सेव कर लीजिए आप, पर जज वो सेव करके करेंगे भी क्या, लड़ ही लीजिए, ऐसा करिए। मेरी कॉल सुन रहे वैसे वो आखिरी प्लेयर बचे हैं। देखिए आपको तो सेव ही करना चाहिए। लाइक मैं अगर होता तो मैं तो भाग ही जाता दूर, बट हाँ मैं नहीं हूँ और मेरे पास इतना स्किल्स भी नहीं है कि मैं इस लेवल पे जाके खेल पाऊँ। अच्छा तो मतलब वही बात है, इधर थोड़ा सा आपको पता रहता है मैं रोस्ट करने वाला हूँ, तो आप बोलते हैं मैं अपने कपड़े खुद से उतार लेता हूँ। मुझे मेरा लेवल पता है, सो वही बात है। और आप थोड़ा सा कभी कभार कि मैं होता तो ये करता, आप होता तो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लेवल ही नहीं है इतना कि आप ये कर पाते वो कर पाते, समझ रहे हो? गाना याद आ गया ना वो, तेरे यार दा लेवल ही नहीं है। मतलब ठीक है मेरे यार दा लेवल नहीं है, मुझे पता है, बट अगेन 9-7 का स्कोर TTR XD अच्छा खेल रही है एनएसके गेमिंग, मानना पड़ेगा। बट टीम IGS एक और फोर्स के लिए सभी के पास बाई प्रॉपर नहीं है, बट फिर भी वो टूटी फूटी बाई के साथ कंटिन्यू करेंगे। लियो वोइका की अल्टीमेट है तो इनिशियल फ्रैग मेक श्योर करना पड़ेगा ना ही दिया जाए टीम IGS द्वारा तो बेहतर, वरना फिर सारी की सारी पोजीशंस रिवील हो जाएंगी। अंदाज कर यानी कि पूरा डेथ मशीन वो भी काफ़ी अच्छे से एकदम पकड़ के खेल रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। जितना होल्ड करके खेलेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर सिचुएशंस इधर बनेगा। रियो विद द शॉट, रियो इधर एक पिक जो है वो निकालते हुए देखने के लिए मिले V3। पर डेथ मशीन देखिए आज पूरे अच्छे, मतलब ओवरऑल भी अच्छे खेल रहे हैं, बहुत सही टाइमिंग भी उनका चल रहा है। और फाइनली 2v1 लेट्स विद दैट 2v2, एंड ये 2v2 के सिचुएशन को संभालना मुश्किल है, बट एड किंग है तो जो है पॉसिबल है। एड किंग बहुत ज्यादा शानदार कुछ पिक्स करते हुए 2v1। वो उसके बाद भी निकाल लिया एक्सपावर ने, वो एक हिट कनेक्शन और 4-6 का स्कोर। अल्टीमेट भी यहाँ पर निकली थी, इन्वेस्टमेंट हुई थी शो स्टॉपर की, बट और फायदा हुआ नहीं। लियो वोइका को पीक नहीं देना चाहिए था पिछले राउंड में, आई फील लाइक, क्योंकि बीइंग अ सेंटिनल जो आपके ट्रैप्स सेट है, ट्रैप सेट है, आपके हिडर के कारण अपोजिशन एंट्री नहीं बनाता। बट अगर आप इनिशियल स्टेज में चलते बनेंगे, एनो पिक लेना इंपॉर्टेंट रहता है, बट ऑफ कोर्स अपोजिशन को भी फंसाना इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वन ऑन द सेम टाइम। वहाँ पर अपना फ्रैग दिया, साइट ओपन हो गया, आराम से एंट्री बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं, वरना फिर साइफर एक बहुत नास्टी एजेंट रहता है, इरिटेट करके रख देता है।
while making entry. Oh, ना रिकॉन टूटा, बट जो टूटा उसका नाम था सोवा। खैर के लिए रिवील अच्छा आया है, हालांकि रूडी एंड डेथ मशीन ने बढ़िया 2 ट्रेड्स निकाल लिए वहां पर दूसरी ओर, बट बैक स्टैब हाइपर का ऑन पॉइंट था जरूर, बट एक्स पावर यही चीज है कि ओवर कमिटमेंट हमेशा हानिकारक होगी। आप अगर वापस सोचेंगे कि फिर से वहां पे कोई पीक देकर आपको नहीं मार पाएगा तो ये गलत है। और अब साइट अंडर कंट्रोल है, अलग अलग एंगल होल्ड कर रहे हैं, हाइट होल्ड कर रहे हैं, आराम से आपको शट डाउन करने की क्षमता रखते हैं। ओ बढ़िया Player standing. लियो, गिव मी अ कॉर्प्स। काम ऑलमोस्ट कर दिया है, न्यू टू स्टेप तैयार है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 1 2 3 बैंग बैंग बैंग। लियो बॉयका इज द रियल बोया। Thrifty. वाओ, काफी अच्छा था। थ्रिफ्टी राउंड निकाला गया है। Last round in the half. 6-5। अभी टेंशन का माहौल कहने के IG5 की तरफ थोड़ा बहुत तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब साइड चेंज होगा NSK गेमिंग बहुत श्योर थोड़ा बहुत एडवांटेज उनको मिलेगा हल्का फुल्का, और वो एडवांटेज भारी पड़ेगा IG5 के ऊपर। सो IG5 को मेक श्योर करने की वो ये राउंड जो है वो कुछ भी करते हुए निकाले। अभी के लिए इंटरेस्ट तो ज़्यादा दिखा रहे हैं टीम 5। Get out of my way. अगर बात किया जाए IG5, I've got your इनका फिलहाल के लिए तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इधर नज़र आ रहा है ए साइड के ऊपर ही, और ए साइड पे ऑलरेडी टॉक्स स्क्रीन करके एंट्री ले चुके हैं। कैमरा भी इधर सेट किया गया था, बट डेथ मशीन तो उन्होंने विद वुल्फ इधर अटैक किया और वो बहुत ही अच्छा था। बट लूसिड विद ओपन शेल के साथ, फिर रियो अपने शॉक डार्ट्स के साथ 2 नॉक्स इधर निकालते हुए कामयाब रहे। स्मोकी भी डाउन, आखिरी प्लेयर डेथ मशीन भी डाउन। अकेला क्या इधर एक क्लच हो पाएगा? एक्स पावर थे बट नहीं कर पाएंगे क्लच। 6 ऑल एंड टीम NSK गेमिंग फाइनली एक इक्वलाइजर दागते हुए, और ये ब्रिज का मैप है। आई डोंट नो, लाइक मुझे लग रहा है कि NSK के पास काफी अच्छे भी चांस आ चुके हैं कि वो इधर इस गेम को जीते। मुझे हंसी इस चीज की आ रही है, मुझे एक लाइन याद आ गई, आप वाइपर के पिट में वाइपर, आपके पिट में टू मच फन। और आई मीन इतना बेहतरीन रिवील्स यहाँ पर निकाला गया है सोवा इन साइफर द्वारा, लाजवाब। इनिशियल वो 2 ओपनिंग, वाइपर पिट आता है IG5 का, बट अब साइड स्विच हो चुकी है। देखिए डिफेंस थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है IG5 के लिए अगर एग्रेसिव खेले NSK, क्योंकि देखिए उनके पास ऐसा कोई सेंटिनल है नहीं जो रोक पाए। वाइपर एकमात्र ऐसा कंट्रोलर रहेगा जो कि चलिए थोड़ी देर के लिए आपको बफर प्रोवाइड करवा सकता है, रुकवा सकता है, बट अगर फेक करेंगे, रोटेशन देंगे, वाइपर वाले साइड को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड हालांकि हम जानते हैं एक अलार्म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता नहीं है चेंबर का, आराम से आप उसको ब्रेक करके एंट्री ले सकते हैं, स्लो डाउन नहीं करता है, टर्न भी नहीं करता है, दैट आप स्लो डाउन हो जाता है स्प्रे। हाइपर FTW लियो बॉय का जिस चीज़ की मैंने बात करी थी वैसा ही एग्जैक्टली होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हालांकि एक मिड पे प्लेयर ज़रूर बहुत प्रेजेंट है डिफेंडर्स का, रूडी ओजी 2 की फ्रैग निकालेंगे, एंड ये हंट के लिए जाना काफ़ी दिक्कतमयी हो सकता है इनके लिए, बट लूसिड फिल स्टिल क्लच एट 7-6 का स्कोर। एंड जैसे कि आपने कहा TTR वापसी देखने को मिलेगी, मिल भी रही है। Right here. क्या 7-6 एकदम झटके में कहने के होता हुआ देखने के लिए मिला, एंड आई थिंक इधर 8-6 भी होने का चांस है, क्योंकि क्रेड एडवांटेज है पूरा मौजूद, और ये क्रेड एडवांटेज जब तक है तब तक तो देखिए अभी NSK को हराना मुश्किल है। अटैकिंग साइड है, वो अगर चाहे तो वो थोड़ा सा होल्ड करके भी खेल सकते हैं आगे, प्रॉब्लम उनको कुछ खास होगा नहीं। तो अभी देखना होगा कि किस तरीके से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इधर बन सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ काफ़ी ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी ले चुके थे जेट, बट ऑलरेडी डेथ मशीन डाउन। टीम Spike planted. IG5 पीछे से उनको लियो बॉय का पिक निकालते हुए देखिए, स्मोकी ऑन द हैंड। देखिए कोशिश तो पूरा कर रहे हैं, गन जितना ड्रॉप करा सकते हैं वो उनके लिए अच्छा होगा। आई थिंक उन्होंने एक ही सिर्फ गन जो है वो ड्रॉप करा पाए थे, जिसका उतना ज़्यादा इफेक्ट तो होने वाला है नहीं, बट फिर भी फुल बाई रहने वाला है इस बार, और ये फुल बाई उनको यूज़ करना होगा प्रॉपरली। अगर अभी नहीं करते हैं देन जाके देखिए
आई डोंट थिंक और कम बैक नहीं हो सकता. सो अभी के अभी कम बैक करना शुरू करना होगा या फिर राउंड जीतने होंगे, नहीं तो बाद में जाके इम्पॉसिबल हो सकता है सिचुएशन. 8-6 का स्कोर, एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा है यहाँ पर. बट अब बाई है IG5 के पास, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है उनके लिए भी राउंड. मीनियल ऑपोजिशन बोनस खेलती हुई नजर आएगी. इनिशियल शॉक डार्ट का ऐसा इस्तेमाल जरूरी था नहीं अटैकर्स की ओर से, बट स्टिल वांट टू क्लियर दोस एंगल्स आउट. बढ़िया कॉम्बिनेशंस बैक टू बैक आए हैं. एक्सपेक्ट करना ही था रूडी ओजी इज गोना बी पिकिंग, बट एक ही एंगल तो देखना था और उसके बाद भी यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे, तो मुझे ये नहीं समझ आया. बट ठीक है, चलिए. और देखिए नजदीक का कम दिखाई पड़ता है टीम एनएसके गेमिंग को. चश्मा लगवाने की जरूरत है. आठ 6 और फाइनली हाइड एंड सीक खत्म हुआ. स्मोकी को पीछे से आके बोलते धप्पा, और वो उधर डाउन हो गया, वो देख भी नहीं पाए. एडी किंग का जो एम है वो आज काफ़ी अच्छा चल रहा है. ऑन द अदर हैंड हीरो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए, बट इस बार बहुत देर के बाद जाके IG5 देख के लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत चांस है कि वो इधर से निकाल के लेके जाए. पुश किया गया था 82 HP, 13 HP का बचा है सिर्फ. इनका शील्ड उनको भी डाउन किया जाएगा. एडी किंग घुस के मार रहे हैं. टीम IG5 उनको जब परचेज करने का मौका मिला उसका पूरा फायदा, और एडी किंग विद 3K लाजवाब गेम फ्रॉम हिज साइड. एंड टीम IG5 8-7 के साथ जो डिस्टेंस है वो इधर कम करते हुए देखने के लिए मिले. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये बोनस राउंड ऑफ कोर्स क्लचेबल था. जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी, ये मैन पावर लूज करे थे हाइपर और लूसेट को, वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था. क्योंकि देखिए अगर हाइपर लर्क कर रहे हैं तो उनको कवर देने के लिए कोई मिड पे एक जन प्रेजेंट रहने चाहिए और 3 प्लेयर्स फिर एमेन से जा सकते हैं. उनको टेंशन लेकर डबल एंगल्स देखने पड़े हैं. इन दिस वे ही वाज नॉट एबल टू डू दैट एग्जीक्यूशन, वरना फिर वहाँ पर काफ़ी सहायता हो जाती. बट आज 7 का स्कोर है, अब 22 रहेगा दोनों के पास, और ये एक इनक्रेडिबल मौका है एनएसके गेमिंग के पास. तो मेक इट हैपन. पिलर के पीछे खिलाड़ी मौजूद, उसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं. स्लो डाउन ज़रूर हुए हैं एंड इंस्टेंटली पोजीशन रिसर्च करिए. स्मोक, ओह हाइपर, लुक एट हिज HP. ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करी गई है. वॉल बैंक के थ्रू अभी भी स्प्रे आ सकता है. चेम्बर के मिनी मैप पे शॉर्टली दिखाई दिया होगा, बट आई डोंट नो उन्होंने फॉलो करा है कि नहीं किया है. बट FTW रूडी एंड एक्सपावर दोनों को शट डाउन करते हैं. डिफेंडर्स अंडर प्रेशर. सेव कर लीजिए आप, बट जज वो सेव करके करेंगे भी क्या? लड़ ही लीजिए, ऐसा करिए. मेरी कॉल सुन रहे वैसे वो. आखिरी प्लेयर बचे हैं. देखिए आपको तो सेव ही करना चाहिए. लाइक मैं अगर होता तो मैं तो भाग ही जाता दूर, बट हाँ मैं नहीं हूँ और मेरे पास इतना स्किल्स भी नहीं है कि मैं इस लेवल पे जाके खेल पाऊँ. अच्छा तो मतलब वही बात है, इधर थोड़ा सा आपको पता रहता है मैं रोस्ट करने वाला हूँ, तो आप बोलते हैं मैं अपने कपड़े खुद से उतार लेता हूँ. मुझे मेरा लेवल पता है. सो वही बात है. और आप थोड़ा सा कभी कभार कि मैं होता तो ये करता, आप होता तो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लेवल ही नहीं है इतना कि आप ये कर पाते वो कर पाते. समझ रहे हो? गाना याद आ गया ना, वो तेरे यार दा लेवल ही नहीं है. मतलब ठीक है, मेरे यार दा लेवल नहीं है, मुझे पता है. बट अगेन 9-7 का स्कोर. TTR XD अच्छा खेल रही है एनएसके गेमिंग, मानना पड़ेगा. बट टीम IGS एक और फोर्स के लिए, आई मीन सभी के पास बाई प्रॉपर नहीं है, बट फिर भी वो टूटी फूटी बाई के साथ कंटिन्यू करेंगे. लियो वोइका की अल्टीमेट है, तो इनिशियल फ्रैग मेक श्योर करना पड़ेगा ना ही दिया जाए टीम IGS द्वारा, तो बेहतर, वरना फिर सारी की सारी पोजीशंस रिवील हो जाएंगी. एंड दैट्स गोना बी ट्रबलफुल एज वेल. स्मोक की पोजीशन रिवील हुई नहीं क्योंकि ड्रोन का एंगल कुछ इस प्रकार था, बट हालांकि वो जो लाइन ऑफ स्प्रे आया है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. मिड की ओर से मशीन एक्सटेंशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वाकई डेंजरस हो सकता है. स्टिल एक एंगल अपने लिए पूरा कवर कर दिया गया है. बढ़िया वहां पर वाइट स्विंग. लियो बॉय का फाइंड्स वन साइट अंडर कंट्रोल, और जैसे कि मैं कह रहा था वो न्यूट्रल थेफ्ट है तैयार. इनिशियल फ्रैग देना अवॉइड करना है, वही दे दिया गया है, और सभी की पोजीशन साफ साफ रिवील है. लियो बॉय का क्रूशियल रोल प्ले करते हुए 2 फ्रैग्स, और अब आराम से ये पोस्ट प्लांट खेल सकते हैं. जी हाँ, प्लांट हो जाने के बाद कहने के आपका एक टेंशन तो खत्म हो जाता है कि ये सभी प्लांट हो चुका है, अभी डिफेंड करना होगा स्पाइक को. वही चीज पोजीशन रिवील हो जाएगा. उनको शायद दिखा भी नहीं था, पहले आइडिया ही नहीं था कि ये सुधर लेके एक रिकॉर्ड डाटा है.
जब तक उन्होंने देखा तब तक देर हो चुका था। शॉट अभी आखिरी कुछ मोमेंट्स लाइनअप का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, बट अभी देखिए एज अ डिफेंडिंग टीम Enemy remaining. लाल है। व्हाट अ विन एफटीडब्ल्यू। लाजवाब। वो बोल रहे हैं हाँ मेरे लाइक सब लोग कहते हैं ना कि लो देख लाल है। मतलब आ कभी हवेली पे, ये बोल रहे हैं हाँ मेरे पीठ पे। हाँ मेरे पीठ पर। भी है। थोड़े थोड़े हैं वो FTW, but a good clutch indeed. But again, बहुत बड़े प्रदर्शन। I get it, but प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं मैं यहाँ पर जोक कन्वर्ट कर रहा था और उन्होंने पूरा जोक खराब कर दिया। कोई बात नहीं। But again, हाइपर 10 kills निकाले गए हैं, 10-7 का स्कोर है। देखिए अगर मैं बात करूं अल्टीमेट अटैकर्स की ओर से भी तैयार दिखाई दे रहा है एक स्टिल रिविलेशन अच्छी निकली, पूरी साइट को कंप्लीट इवैक्यूएट कर दिया गया, वहां पर मिड की ओर पुश करने पे मजबूर कर दिया डेथ मशीन ने, वहां पर इंस्टेंट ट्रेड लिया है My ult is डिफेंडर्स के लिए रीटेक मुश्किल क्योंकि लियो बॉयका इज ऑन हंट, द सीरियल किलर लुकिंग लिटरली सीरियस। हालांकि उनको बाद में डिनाई कराया गया और काफी लेट रोटेशन कॉल ऑफ करा जाएगा, ये भी मुझे राउंड पॉसिबल नहीं लग रहा है। अल्टीमेटली एक्स पावर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करे, बट हाइपर 2 फ्रैग के साथ फिनिश ऑफ करेंगे ये राउंड और 11-7 का स्कोर। अब देखिए यहाँ पर आपने बात करी क्या ही बेहतरीन प्रदर्शन अब तक नजर आ रहा था IG5 का, बट एक राउंड निकलता है फिर दूसरा राउंड जाता है, ऐसा ही कुछ स्थिति नजर आ रहा है बार बार, बट अभी तो राउंड ही नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। जी 11-7 एंड NSK गेमिंग अभी एक अच्छे खासे लीड के साथ है, एंड आई थिंक जिस तरीके से खेल रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस इनके पास मौजूद है वो अलग ही लेवल का है। बट IG5 Last player Oh. standing. इस बार उतना इजीली नहीं छोड़ने वाले थे। Wow. अकेले प्लेयर NSK गेमिंग की तरफ से उनका वाइपर मौजूद एंड FTW कुछ देर पहले उन्होंने 1v3 का क्लैश निकाला था, बट उस टाइम पे उनका लाइक अल्टीमेट ऑन था Smoke. एंड उनका जो स्पिट था वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिला था। नाउ पॉइजन क्लाउड का इस्तेमाल जिसके थ्रू वो अपने आप को कुछ देर के लिए तो कवर किए, बट ओनली 23 HP मौजूद है इधर जेट के पास। जेट का पोजीशन अगर रिवील हो गया तो मुझे लगता है कि फॉर द विन के पास एक अच्छा मौका रहेगा। फायर बोल्ट से इधर कॉट किया जाएगा, बट फॉर द विन स्मोक ही मौजूद थे। टाइमिंग हुआ वो I mean, वहाँ पर आउल ड्रोन जैसे ही देखा फिर अचानक से हो सकता है पैनिक हो गए कि अभी वो आउल ड्रोन यूज इस्तेमाल करें तो वो ऑफ गार्ड होंगे कंप्लीटली। दिस कुड बी द चांस, आई कैन गो फॉर इट, क्योंकि पिरामिड के पीछे कोई दिखाई दिया नहीं था अब तक। हाइपर भी अपने आप को कहीं ना कहीं लुका छिपी करने इसलिए खेले जा रहे थे, बट स्मोकी वो बहुत पहले से लर्क पे थे, बट स्टिल ही वाज वेटिंग फॉर एडी किंग कि अगर वो डाउन हो भी जाएं तो समझो एडी किंग का ट्रेड ले, बट उल्टी हो गई स्थिति। एडी किंग काफी करीब पहुंच गए, ही वाज रेडी विद हिज 2 फोर्स क्योंकि अल्टीमेट इस्तेमाल करा था, और अब अल्टीमेट इस्तेमाल करा शुभारंभ ना हो उससे तो फिर क्या ही फायदा। बट बहुत अर्ली यहाँ पर वाइपर पिट का प्रयोग, अगेन वाइपर की हवेली कहते हैं आज से इसका नाम। शो स्टॉपर का इस्तेमाल, फॉलो थ्रू बहुत लाजवाब, ओह डिनाइज एक्स पावर, पूरी तरीके से स्ट्रेटजी को धरा का धरा रख दिया। अकेला छोड़ा गया था ये वाइपर पे साइड, अब आना पड़ेगा यहाँ पर रीटेक के लिए। 4v5 रीटेक ड्रोन, अच्छा हंटर फ्यूरी का इस्तेमाल, एक कॉट ऑफ कर ले तो लाजवाब, 1 2 3 फ्रैग, बट रियो ने एक निकाला है। रूडी ओजी भी वहां पर कॉट ऑफ हुए, उस गन पावर के दम पे 21 एचपी पे छोड़ा गया था, बट अकेले एडी किंग बचे हैं, दिक्कत ये है। और मैच पॉइंट फाइनली एडी किंग भी डाउन, और आखिरी कुछ आई थिंक इधर आखिरी राउंड जो है वो शायद ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का फ्लो इधर बन चुका है इस राउंड के बाद लाइक IG5 के लिए बैक टू बैक 4 राउंड्स निकालना वो मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है। बट यस कोशिश तो उनके तरफ से रह गई, और इसी वजह से मैं शुरुआती टाइम पे भी कह रहा था कि जब इधर 6-6 हो गया था उस टाइम पे ही सिचुएशन जो है वो हाथ से निकल गया था काइंड ऑफ, क्योंकि आपको अटैकिंग में थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। इतने बड़े मैप पे आपके डिफेंडर्स को भी रोटेशन देने में टाइम लगता है, तो वही चीज़ इधर हम लोगों को जो है वो होता हुआ देखने के लिए मिला है। और अभी जस्ट सिचुएशंस जो है वो कंट्रोल में रखने की कोशिश, बट एज अ डिफेंडिंग टीम
नहीं, एंट्री करने में तो इधर बिल्कुल भी रोक नहीं पाए। स्पाइक भी प्लांट हो जाएगा, रिटेक करना भी अभी के लिए बहुत टफ है। पीछे से लेंगे शॉट, नहीं कर पाए। और जब आप नहीं कर पाते हो कनेक्ट, दैट मींस हो गया आपका काम तमाम, गोली खत्म। वहीं पर मुठभेड़ हो रही है, साइट अंडर कंट्रोल हो गया, स्पाइक प्लांट हो गया, उसे नहीं मतलब है। पहले लियो बॉयका को खत्म करेंगे, उसके बाद ही काम करेंगे, बट अगर नहीं खत्म कर पाए तो बहुत बड़ी हार होगी। ओ नहीं कर पाए, और 13-8 के साथ विजेता बनती हुई एनएसके गेमिंग। कांग्रेचुलेशंस टू दिस गाइस। कर लो, आप हेवन खेल रहे हो एंड आपको अटैक सेकंड में मिल रहा है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अटैक पे जाने के बाद आपको कितने राउंड्स कवर अप करने हैं और क्या प्लान रहना चाहिए। बट जब आप पहले वो उस जगह पे खेलते हो तो आपका टारगेट ये होता है कि जितना ज़्यादा हो सके निकालो, बट वो ज़्यादा निकालते निकालते कभी कभार आप कम भी निकाल जाते हो, जब आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इस बार एनएसके की तरफ से तो बेहतरीन टक्कर, Player standing. और स्मोकी विथ 2K, फाइनली 2-0 टीम IG5 लाजवाब। बट आई थिंक टीम एनएसके गेमिंग, इनके तरफ से भी कमबैक जो है वो हम लोग आता हुआ दिख सकता है, अगर वो मिडिल लाइक जो मिड साइड है, मिड के ऊपर थोड़ा सा खेलना चालू कर दे तो। बट चलिए बाई राउंड रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है अटैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि पिछले ही राउंड के बाई पे कंटिन्यू करती हुई दिखाई देगी एनएसके, आई मीन माफ करिए टीम IG5। द थिंग इज कि उनको भी थोड़ी सी कैजुअलिटी फेस करनी पड़ती है, दे डिडंट वेंट फॉर बाई, बट वो टैरेट श्योरली शट डाउन हो जाएगा। थोड़ा अर्ली यूज कर दिया था, पता रहना चाहिए था पेंशल आ सकता है, थोड़ा सा वेट कर सकते थे, बट ही वाज एक्सपेक्टिंग समवन इज गोना पुश। बट रियो वो फाइनली पहला फ्रैग निकालेंगे, अटैकर्स के लिए अच्छी उपलब्धि। एरी किंग शरीफ की तरफ जाने वाले हैं, एक डिनाई करें, मुझे लगा दूसरा ही ऑलमोस्ट दे जाते हैं। डैश शायद गलत किया या जानबूझकर करा, अब जानबूझकर ही लग रहा है किया है, और उसी पे कंटिन्यू भी करा। हाइपर टेक्स 2 डाउन, वो कॉर्नर में नैनोस्वार्म गया है, पोजीशन रिवील होगा, निकलेंगे कॉर्नर से। लियो बॉयका इज गोना शट हिम डाउन एंड एक्सपावर शट्स डाउन हाइपर, जो कि 2 फ्रैग्स लेके काफी डेंजरस लग रहे थे। स्पाइक प्लांट कर देंगे लास्ट में। आई मीन ऑफ कोर्स राउंड पहले जीते हैं, बट एटलीस्ट 300 क्रेडिट्स पर पर्सन तो ले आना बहुत इंपॉर्टेंट, और 5 खिलाड़ी खत्म हुए तो 1000 क्रेडिट्स उसके अलग। बढ़िया राउंड, या बढ़िया राउंड एज ऑफ नाउ, 2-1। और एनएसके गेमिंग एक बार फिर से कहने की कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एनएसके गेमिंग के 2-3 गन्स गिर गए थे पिछले राउंड पे, जिसकी वजह से सबके पास फुल बाय मौजूद नहीं है। बट हाइपर उनको क्यों नहीं परचेस, मतलब लाइक वो अगर बाई मांगते तो शायद उनके टीममेट्स के पास था उतना क्रेड्स कि वो उनको बाई दे सके, बट वो अपने ब्लेड्स के साथ खेलना पसंद कर रहे हैं। बट इनके ब्लेड्स के साथ एटलीस्ट एक पिक निकालना ही होगा, यूटिलाइज तो करना होगा अपने ब्लेड्स को। ओके, और रूडियो जी ओपनिंग इट। See ya. Oh, Last player standing. मोकी ने एक निकाला, और उसी के साथ साथ एक्सपॉर टीम IG5 3-1 के साथ अभी के लिए कहने के एक बहुत ज़्यादा लाजवाब पोजीशन पे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ते हुए 3-1 के साथ 2 राउंड्स का एक फासला। बट यस, इधर भी सेम चीज़ आ जाता है कि कम से कम 7-5 तो करने होगा IG5 को, 2 राउंड्स का एक गैप, या फिर 8-4 4 राउंड्स का गैप इस तरीके से बना के रखना होगा। अगर वो कर पाते हैं दैन मुझे लगता है कि IG5 एक वापसी इधर दिखा सकते हैं, बट अगर नहीं दैन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कहने के इनके लिए बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा। एज ऑफ नाउ स्पॉट आउट करने की कोशिश आगे जाके, इधर रोडी ओजी की अगर बात करें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जाके खेल रहे थे, बट जो रिकॉर्ड आर्ट है वो उनके ऊपर जाके लाइक सर फॉर दैट इधर है लाइक फायरबोल्ट Enemy kill. ड्रोन से उनको स्पॉट आउट किया गया था। एनएसके गेमिंग का एंट्री, एनएसके गेमिंग पता था उनको हंटर्स फ्यूरी के बीच में रह के उन्होंने इधर पिक निकाला, एंड विद दैट ऊपर से जाएंगे एग्रेशन अलग लेवल का एनएसके। ये राउंड जीतते हुए 3-2, फासला धीरे धीरे कम होता जा रहा है। Only as good
That's their skill. पिछली बार डोमिनेशन दिखाया था IG5 ने, इस बार NSK गेमिंग ने बढ़िया ड्रोन का इस्तेमाल वहां पर, और ड्रोन ऑन पॉइंट लैंड करता है। पोजीशन रिवील थी, रोडी ओजी समहाउ एक बार बचते हैं रिवील से, बट दूसरी बार पकड़ लिए जाते हैं। एंड हालांकि बैक टू बैक जो एक्सचेंजेस आए थे वो भी शानदार थे। भाई अभी भी रहने वाला है दोनों छोरों पे मात्र एक खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं फेस करते हुए दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स वो भाई करेंगे अपने टीममेट के साथ, हालांकि रूडी ओजी वो ऑपरेटर की थी, हेवी इन्वेस्टमेंट था, इसलिए ब्लेडस्टॉर्म के साथ खेलना पड़ेगा उनको, और अगर इनिशियल ओपनिंग निकाले तो बेहतर। बट मेंस पे मुझे मैक्सिमम खिलाड़ी प्रेजेंट नजर आ रहे हैं। मार्क भी लगाया गया कि वहां पर ब्लेडस्टॉर्म की आवाज आई है, सो ही माइट बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। एक डैश पिक, अर्ली डैश इस्तेमाल मुझे नहीं लग रहा है जरूरी थी, बट अब देखिए अटैकर्स साइट अंडर कंट्रोल लेने की कोशिश, बट ट्री का एरिया अभी भी वो कहीं ना कहीं इनके आउट ऑफ रीच रहने वाला है। राफ्टर से बहुत ऊपर गए हैं, काफी ज्यादा वहां पर जिगल आरएनजी हुई, बट लास्ट में समाव कनेक्ट करते हैं। गाइडिंग लाइट को फॉलो करके जा सकते थे, लियो बॉय का ने भी एक्स पावर को शट डाउन करा है। ये राउंड हारेंगे तो बहुत मुश्किल स्थिति में आ जाएंगे डिफेंडर्स। बाई भी जाएगा, राउंड भी जाएगा, ऊपर से अगले राउंड की भी जीतने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। 2-4 retake is not gonna be easy, but somehow आपको ultimately दो at least tracks निकालना जरूरी। लियो बॉय का और चीजें करेंगे टफ, gets one, trying to go for knife or not? corner check करिए, Revealing area. नहीं करेंगे। डेथ मशीन takes two, चेक किए जाएंगे। आना भी चाहिए इतनी आसानी से नहीं। बट फ्लैश टॉर्च किया जा सकता है, ये शायद उनको पता है, और फ्लैश टॉर्च हुआ They think we wouldn't fight back. और उसी जगह से कहने के इधर जो पूरा सिचुएशन बना वो तो देखिए आई डोंट थिंक कि ज़्यादा खुश होंगे इधर से IG5 डिफेंस पे इधर राउंड्स खो रहे हैं, और NSK गेमिंग धीरे धीरे अपने जीत की तरफ और 35,000 की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं तेजी से। ये कहना भी थोड़ा अर्ली रहेगा, TTR 3 ऑल है सिचुएशन। IG5 को जीतना बहुत जरूरी, यहाँ से अगर डिसाइडर तक पुश करना है, वरना फिर 2-0 होने में समय लगेगा नहीं। Turret down. टैरेट अभी के लिए स्पॉट आउट हुआ है, मेन से पुश कर रहे थे बट इंस्टेंट बैक ऑफ करा क्योंकि नहीं पता इन्फॉर्मेशन कन्वे करी गई है। अच्छे यूटिल्स थ्रो देखने को मिल रहे हैं, मार्केट का एरिया क्लियर करना चाहेंगे बट दोनों ही प्लेयर्स प्ले टू पे मौजूद। वहां पर बैक टू बैक गाइडिंग लाइट्स का इस्तेमाल किसी प्रकार पीछे आए हैं बट ऑपोजिशन भी पूरी तरीके से बैक ऑफ कर रही है, डैमेज देने की कोशिश करिए स्लाइटली यूटिलिटीज के दम पे। एक स्ट्रेट ऑफ गार्ड फाइट नहीं वहां पर कमिट कर रहे हैं बट एफटीडब्ल्यू थ्रू द स्मोक फ्रैग फाइंड आउट करा है। साइड के ऊपर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, साइड अंडर कंट्रोल। अब 4v5 रीटेक सिचुएशन। आई मीन अगर पीछे हट ही रहते तो अच्छे से पीछे हट जाते हैं। जी वो बीच में फंस गए और आगे जाके NSK गेमिंग एक और राउंड उनके खाते में आ जाएगा। फाइनल शॉट, और इधर देखिए भाई तो था नहीं उनके पास, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के भी कोई फ़ायदा नहीं था ये पर्टिकुलर राउंड के अंदर। तो जो होना था वही इधर हुआ और आउटकम जो है वो फ़िलहाल के लिए काफ़ी डाइसी था, काइंड ऑफ कह सकते हैं। और ये डाइसी सिचुएशन के बीच में अभी जब बाय मिला है IG5 को, इसको ग्रैब करना होगा। अगर नहीं करेंगे इधर से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा उनके लिए। अवश्य 4 राउंड जीत चुके हैं, एडवांटेज में थी IG5। अभी के लिए डेफिनेटली बाई रहेगा, पिछला सेफ था बट बैक टू बैक बढ़िया कॉम्बिनेशन, क्या ही फॉलो थ्रू, बचने में सक्सेसफुल रहे हैं, ये बढ़िया था गुरु। बट लियो बॉय का कहते हैं रूडी को भागोगे कब तक जनाब, तुम जहां मैं वहां। सीकर्स को डिनाई करा गया, पोजीशन हुई है रिवील। IG डेथ मशीन is gonna neutralize FTW for sure। ट्रेलब्लेजर से पोजीशन रिवील, ड्रोन का भी इस्तेमाल, दो प्लेयर्स मौजूद, टैप्स कंटिन्यू जाएंगे। हाई पर एक और फ्रैग फाइंड आउट करते हैं, क्लाउड बर्स्ट के दम पर उनके साइड को ब्लॉक करा है, नेडी किंग को भी शट डाउन करा है। दोनों ओर से लॉकडाउन का इनिशिएशन काफी डीप है। Area's clear. डिफेंडर्स लॉकडाउन का मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि 2 ही मैन पावर बचे हैं। एटलीस्ट अगर लॉकडाउन इनिशिएट करा गया थोड़ा सा वेट कर सकते थे बट अभी भी Revealing दो फ्रैग्स निकाल के सिचुएशन कन्वर्ट हो सकता है। सिक नहीं करेंगे, रिवील अच्छा था और यहाँ पर पीछे से सरप्राइज नहीं, लियो बॉय का एक बार के लिए कलेजा मुंह में आ गया था मेरे।
ओह, ये बात तो नहीं। ठीक है, जोक्स अपार्ट। अभी 5-3 एनएसके गेमिंग नहीं बख्शने वाले। एनएसके गेमिंग जो है वो बिल्कुल भी बख्श नहीं रहे किसी को भी, और जिस तरीके से इनके तरफ से गेम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा शानदार है, और बहुत ज़्यादा लाजवाब परफॉर्मेंस एंड आउटकम भी जो है वो इधर निकल के आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। सो एनएसके गेमिंग, देखिए इधर कुछ भी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा, आपने एकदम सही कहा था, बट Placing alarm bomb. मुझे लगता है कि अगर ऐसा अटैकिंग टीम आप इतने सारे राउंड्स ऑलरेडी निकाल रहे हो, देन मुझे लगता है कि आपके पास चांस है। बट फिलहाल के लिए दोनों ही साइड से एक एक करके पिक निकाला गया है, और रेडी यूजी की अगर बात करें वो धीरे धीरे आगे आते हुए देखने के लिए मिल रहे थे, और आगे बढ़ के तो शॉट्स वो करना इंपॉर्टेंट रहता, बट रेडी को डाउन किया। Uh-oh. 2v4 पीछे से आए, दौड़ रहे थे, मतलब रन करने की कोशिश था, but ये कुछ ज्यादा ही फनी था। I mean, वो आपने तारक मेहता देखा होगा तो दया कहाँ से गरबा करते बॉलिंग करती हैं, कुछ गरबा करते करते स्टिंगर चला दी थी इन्होंने। बहुत गंदे जोक के लिए एक बार फिर से माफी, बट 3-6 का स्कोर। आई मीन 9 राउंड्स हो चुके हैं, क्या ही लाजवाब खेल रही है वहां पर वो वाला शॉट जब मैंने देखा था मेरा लाइक लिटरली जॉ ड्रॉप हो गया था। हाइपर ने किस प्रकार से मिड एयर में कॉट ऑफ करा था एडी किंग को। फर्स्ट ट्राई टू इवेट फ्रॉम दैट पोजीशन, सैचल यूज करते हैं, कैसे फॉलो थ्रू करा साउंड के साथ। आई एम जस्ट शॉक्ड राइट नाउ। बहुत बढ़िया बरी के लिए Get out of ये my राउंड way. बहुत है। अभी 3 राउंड बचे जो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे IG5 के लिए। आई मीन डिफेंस पे आप तो बिल्कुल डिसएडवांटेज पे नहीं रह सकते, अटैक आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड द वे सेटअप हो रहा है, जैसे एग्रेसिव खेल रही है, चलिए वहां पर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, कभी में कोई हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर से रियो ने मेंस पे एक फ्रैग निकाला, Blocking sight. रेडी होते हैं डाउन, और इंस्टेंट रोटेशन कॉल ऑफ आया है जब सारे के सारे खिलाड़ी बी की ओर मूव कर रहे थे कि दो ओपनिंग्स की आवश्यकता थी, दोनों ही ओपनिंग मिल चुकी है। रैम्स पे खिलाड़ी मौजूद, वो भी किया जाएगा डिनाई। दूसरी ओर पावर बढ़ रहे थे, और पावर का पावर करेगा न्यूट्रलाइज के खिलाड़ियों को रुक रुक के रज कर। आखिरी खिलाड़ी वेपन स्विच करे थे, बट 10 सिचुएशन बचे हैं, एक मात्र नहीं 2 मात्र ब्लेड शेष हैं। बैक ऑफ भी कर जाए तो बेहतर। और बाकी दोनों ही खिलाड़ियों की अगर पोजीशन देखें, पैरानोवा के साथ वहां पर तैयार हैं, वेट करेंगे सही समय का, एंड देन डेफिनेटली ही इज गोना गो फॉर दैट। चलिए स्मोकी आ रहे हैं, स्मोक गया है, टरेट लगा रहे थे, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। स्मोक Player standing. एक्स पावर, नहीं एक गोली, एक ब्लेड, Enemy remaining. और वो माय गॉडनेस हाइपर, क्या ही क्लच था ये। 100 एचपी वाले प्लेयर्स की बलियां चढ़ गई, और 10 एचपी के हाइपर ने यहां पर हाइपर परफॉर्मेंस दिखाया है। 4 फ्रैग्स पिछले राउंड में, एक सुप्रीम किल मशीन। क्या साथ दे रही है टीम इनका, 7-3 अटैकिंग में, और अब हम 2 राउंड्स और अवे हैं फ्रॉम द मैच पॉइंट, आई मीन फ्रॉम द फर्स्ट हाफ। ठीक है, और जिस तरीके का फिलहाल के लिए सिचुएशन इधर बना है एनएसके गेमिंग की तरफ से, आई थिंक एनएसके गेमिंग आई थिंक उस टाइम बहुत जल्दी नहीं था, उस टाइम मैंने जो कहा था शायद वो सच होने वाला है। डेथ मशीन एक बार फिर से डाउन होता हुआ देखने के लिए मिला है, बट स्मोकी उन्होंने अपने तरफ से पूरा कोशिश, देखिए स्मोकी अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो इधर से निकाल पाए। दोनों ही टीम की तरफ से पिक्स निकाला जा रहा है, 3v3 का ये सिचुएशन है। फॉर द विन वो इधर होल्ड करते हुए, उनको कोई आइडिया नहीं था, आगे बढ़ के खेले फॉर द विन। उन्होंने 2 पिक निकाला, बट एड किंग वर्सेस रियो भी काफी अच्छे खेलते हैं। एड किंग का भी आज कनेक्शन 78, पोजीशन रिवील नहीं होगा। हाँ, रियो फाइनली क्लच करते हुए देखिए, इतने सारे टेंशन, इतने सोच, सब कुछ के बाद जस्ट रियो क्लच्ड आउट, एंड लाजवाब परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन डोमिनेशन। लाजवाब टाइम इन्वेस्टमेंट।
ओ माय गॉड, क्या है दिमाग के साथ खेला है, दही बना दिया होगा एडी किंग के दिमाग का। I mean, उफ, एक तरफ क्रेजी एक्शंस भी देखने को मिले, एक तरफ ये एंटरटेनमेंट भरे चीजें भी, यही ऑडियंस एंजॉय करती है। टैप टैप जा रहे हैं, लुस उड़ाते थे, ओपनिंग निकालते हैं रूडी ओजी का। शॉक डार्ट जाने वाला, थोड़ा सा डैमेज जरूर लेंगे। शील्ड लिटरली 11 पे आके सर्वाइव कर रही है। डीप एंट्री ऑलरेडी ले ली गई है। दोनों ही ड्यूलिस्ट काफी लाजवाब खेल रहे हैं। लुसिड फाइंड्स स्मोकी, लियो बॉय का डिनाइज डेथ मशीन एज वेल। इट्स गोना बी अनदर 2v4 रीटेक सिचुएशन। स्पाइक बीन प्लांटेड और वो अभी भी कॉर्नर पकड़ के बैठे हैं प्ले 2 के पास। एक्स पावर एक वेट करता है, दूसरा किल लेता है। एफटीडब्ल्यू 2 और फ्रैग। 3-9 Is the curse gonna be real? Switching sides. I don't think so. आपका क्या विचार है? NSK गेमिंग को तो मैं बहुत पहले 3 ऑल जब था उसी टाइम पे मैं कह रहा था कि शायद NSK गेमिंग जो है वो अपने जीत के तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। Okay. और वो इतना तेजी से बढ़ जाएंगे वो तो पता भी नहीं चला था। 9-3 जेट पैक्स लगाए हैं। राउंड अगर IG5 निकालते हैं तो जाके शायद हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, बट अगर नहीं निकाल पाए देन इधर से और कोई भी कमबैक स्टोरी मुझे लग नहीं रहा कि होने वाला है। चलिए अभी के लिए ये पिस्टल राउंड बहुत बहुमूल्य। अगर देखिए IG5 को सरवाइव करना है, जीतना बहुत आवश्यक। तो पीक देते हैं, पीक दे के चले भी जाते। इतनी वाइड पीक थी, आराम से एक फ्रैग निकल सकता था वहां पर, बट डैमेज दिया नहीं, उल्टा लिया है यहाँ पर IG5 ने। और डैमेज के साथ किल भी यहाँ पर एक्सचेंज होते हुए थोड़े से। रूडी ओजी, ओ नहीं रूडी, क्लाउड बर्स्ट पहले डालना था, पीक बाद में देना था। पीक पहले दिया, क्लाउड बर्स्ट लेट डाला। बट लूसिड रियो एक और फ्रैग एंड इट्स ऑल डाउन टू एक्स पावर। पावर का पावर नहीं चलेगा, एक फ्रैग लेके वो भी खत्म। और NSK गेमिंग क्या लाजवाब खेल रही है। अब लग ही नहीं रहा है यहाँ पर चांसेस हैं IG5 के वापसी का। I mean, बहुत कम है अगर हैं भी तो। क्या 10-3 11-3 हो जाएगा अभी इसके बाद, क्योंकि आई डोंट थिंक इधर रोकना पॉसिबल हो पाएगा। और तो 11-3 के बाद देखिए इधर मुश्किल तो होने वाला है। मुश्किल तो अभी ऑलरेडी है भी। फ्लैश किया गया है और जिस तरीके से उधर फ्लैश किया गया काफ़ी मज़ेदार था, फनी था, बट राउंड्स निकालना इम्पोर्टेंट है। अपने पिस्टल्स एंड ऑल लेके रेडी है डेथ मशीन। इधर अपने फ्रेंजी के साथ लूसीड को ऑन किया। एंड देखिए यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये लूसीड जो है वो तो इधर डाउन हो जा रहे हैं, लेकिन उनके जो टीममेट्स है वो अभी भी जिंदा है। और जब वो जिंदा है तब कुछ भी कोई भी तरफ पीछे निकाल सकते हैं ये गेम। थोड़ा सा देख के खेलना होगा। आखिरी प्लेयर एंड IG5 और ट्रोल कर रहे थे जी। मुझे लगा नाइफ करेंगे। देखिए रियो का लर्क इतना लाजवाब रहा था, वही मैं कह रहा था। सो मैन डेफिनेटली ही वाज एबल टू टेक 3 फ्रैग्स आउट ऑफ द ब्लू। एक्सपेक्ट नहीं करा था बिल्कुल NSK गेमिंग के रियो द्वारा ये अटैक आएगा IG5 ने। एंड डेफिनेटली वहां पर वेपनरी थी नहीं, तो इसलिए ऑफ कोर्स डोमिनेट आउट कर दिया। बट ऑलरेडी परिस्थिति बहुत गंभीर है IG5 की। अब यहाँ से कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे आई डोंट नो, बट बाई अब आया एब्सोल्युटली। एंड ऑपोजिशन के पास अभी के लिए सेव रहने वाला है। एक बहुत एग्रेसिव स्टैंस पकड़ा जा रहा है मिड की ओर से, और हाइपर, ओह माय गॉडनेस, ही इज अ बीस्ट फॉर श्योर। गोना गो गेट ह्यूज 4 फ्रैग्स, माय माइंड। Swimming looking confident to clutch an ace, but Smokey denies him. And Paranova जब तक पहुंचेगा रियो तब तक ओडिन कनेक्ट कर देंगे। मैच पॉइंट आ चुका है और अंत भी शायद IG5 के 2-0। मेरी भी प्रेडिक्शन राइट हो रही है TTR, आपकी प्रेडिक्शन राइट हो रही है। बहुत रेयर के सिनेरियो देखने को मिलता है ये तो। वी आर ऑन सेम पेज। बट देखिए इधर मुझे दुख है, ये IG5 इस तरीके से हार रही है।
प्रेडिक्शन सही हो रहा है उससे तो खुश है ही हम। जी, बाय द जी, वे जी। लाइक उसका कुछ हम लोगों को मिल नहीं रहा। बट IG5 की अगर बात करें तो IG5 को इधर एक जी सम्मान जो है वो उनको मिलना चाहिए था जो उनको इधर नहीं मिला, क्योंकि बात 3 और देखिए इधर उनके प्लानिंग के ऊपर भी मुझे बहुत सारे डाउट्स पहले ही बन चुके थे जब 3-3 हुआ था। और ऑब्वियसली आप एक डिफेंडिंग ओरिएंटेड मैप के ऊपर जिधर डिफेंडर्स को थोड़ा एडवांटेज मिलता है उधर जाके आप राउंड छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा। आई मीन फिनिश एनएसके हाइपर का गेमिंग ओह बस उन्होंने किल ठोक दिया। मैं बस ये देखना चाहता हूँ हाइपर का माउस हिलता कैसा है। ऐसे उनकी वेंडर्स लिटरली जिगल कर रही होती है जब वो हेडशॉट्स कनेक्ट करते हैं, तो इट्स लाइक कि उन्हें पता है अब प्लेयर्स जो है मेरे मुंह पे कूदने वाले हैं। और इतनी बेहतरीन उफ